आज पढ़ेंगे नीति वचन 8 अध्याय 1 से लेकर 36 वचन तक। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तू तिमराहियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहते हैं, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ। और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोले, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपनी मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी, और जब मुंह खोलेगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों में से मुझको धुना आती है। मेरे मुंह की सब बात धर्म ही की होती है। उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बातें नहीं निकलती। समझने वाले के लिए वे सब सहज, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। ओहमा का भय मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड अहंकार और बुराई चाल से और उलटफेर की बातें से भी बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी युक्ति मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ, और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं, और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और इराइस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझसे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरना ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से भी, वरना कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। और मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपनी प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ, और उनके भंडारों को भर दूँ। ओमा ने मुझे काम करने के आरंभ में, वरना अपने परिचित काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से, वरना आदि से, पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था, और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। तब ओहमा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान और ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे। इनमें से पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। तब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया। तब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया, और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। तब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। और जब वह पृथ्वी के नींव की डोरी लगता था, तब मैं कारीगरी सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके साथ आनंदित रहती थी।
मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरे सुख मनुष्य की गति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरी मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरना मेरी टेवड़ी पर प्रतिनित खड़ा रहता है और मेरे द्वारों को खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पता है वह जीवन को पाता है और ओहमा उससे प्रेम होते हैं। परंतु जो मेरे अपराध करता है वह अपने ही आप उदर्व करते हैं। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन।